आज है हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 जो आपका हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 2.3 है। क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई पॉलिनोमियल जी एक्स। डिवीजन जो है यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड इट इन 9th क्लास। 9th क्लास में आपने ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ फिर से हम डिवाइड करने जा रहे हैं। आपके पास दो पॉलिनोमियल दिए होंगे, फर्स्ट वन इज px एंड सेकंड वन इज gx। px विल बी योर डिविडेंड, जो आपका डिविडेंड होगा वो आपका px होगा एंड gx आपका डिवाइजर होगा। px आपके पास एक पॉलिनोमियल होगा और इसी तरीके से gx भी एक डिविडेंड होगा और दूसरा क्या होगा, डिवाइजर। तो चलिए फर्स्ट पार्ट जो आपके पास है, मैं इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x है आपके पास x स्क्वायर माइनस 2। ओके, चलिए जी, ये है आपके पास px एंड ये है आपके पास gx। दोनों चीजें आपके पास दी हुई है, हमने डिवाइड करना है। आपने नंबर्स को तो डिवाइड किया है, आई थिंक नाइन्थ में भी आपने इस px और gx को डिवाइड किया हुआ है, तो नई डिवीजन नहीं है आपके पास। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं सिमिलर जो आपका ट्रेडिशनल वे है, जिस तरीके से आप ट्रेडिशनल मेथड से आप डिवाइड करते हैं। जैसे डिविडेंड को आप क्या कहते हैं यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा इधर जैसे आते हैं, ठीक है। क्या है आपके पास x का क्यूब है माइनस 3x का स्क्वायर है प्लस 5x माइनस 3, ये आपका क्या है दिया हुआ है डिविडेंड, और x स्क्वायर माइनस 2 आपका क्या है डिवाइजर। इसको कहते हैं डिवाइजर और ये हो गया आपका डिविडेंड। डिवाइजर जिसे आप डिवाइड करते हैं, डिविडेंड जिसको आपने डिवाइड करना होता है। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये x है, ये मत यूं पढ़ोगे आप इसको, ठीक है। चलिए इसको आपने डिवाइड करना है, काफी आसान है। जिस तरीके से हम पीछे करते आ रहे हैं डिवाइड उसी तरीके से, लेकिन यहाँ थोड़ा एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना, यानी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, लिटिल बिट डिफरेंट होगा। चलिएगा, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल है। ये आपके पास बाइनोमियल है, क्या है बाइनोमियल है। एंड इसको बाइनोमियल ट्राइनोमियल कुछ भी नहीं कहेंगे, ये सिंपल आपके पास, क्योंकि इसमें 4 टर्म्स है, इसमें आप डायरेक्टली ये कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल ही है। ये भी पॉलिनोमियल है, ऐसा नहीं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने कहा है पॉलिनोमियल वो सारे आते हैं, बाइनोमियल भी है, मोनोमियल भी है, ट्राइनोमियल, इन सारों को आप क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल ही कहते हैं। तो चलिए आप यहां देखिए, इस पॉलिनोमियल में फर्स्ट टर्म क्या है, x का स्क्वायर, x स्क्वायर। अब आपने ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा क्या कहते हैं, ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसको आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट दिस x क्यूब। यानी आपने x का क्यूब लाना है, किससे लाना, इस x स्क्वायर को किसी से मल्टीप्लाई करके, इस x स्क्वायर को किसी से मल्टीप्लाई करके, एंड दैट इज यस, वो क्या होगा आपके पास x होगा। x से जब आप x स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट x का क्यूब। देखिए ये कैसे होता है, इधर 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 कंसंट्रेट कीजिएगा। देखो जब आपके पास बेसिस सेम होती है तो हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बेशक आपको दिखता है x की पावर इज नथिंग, कुछ नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड होता है इसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। इसकी पावर 1 एंड यहाँ इसकी पावर हो गई 2, बेसिस सेम है नीचे से, एंड x की पावर हो गया 1 प्लस 2, कितना हो गया 3, x की पावर बन गया आपके पास कितना 3। ओके, तो हम लिखेंगे मतलब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया आपने, x से, किससे x से, तो मिला आपके पास x का। सब्ट्रैक्ट जब सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्सप्रेशंस को, तीसरी साइन लगती है, ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो ये हो गया आपका 0, फिनिश। लेकिन अब जो आपने कोशेंट दिया ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, ध्यान रखिएगा। इधर x को जब आपने यहाँ कोशेंट बनाया, अब आपने इस इधर की टर्म देखनी है, सेकेंड टर्म जो है उसको उस कोशेंट से मल्टीप्लाई करना है। आपने x स्क्वायर से किया था पहले, लेकिन अब इससे भी करेंगे आप इसको, क्योंकि कोशेंट आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट होता है। यानी जो आपका डिवाइजर होता है उसको कोशेंट से मल्टीप्लाई होता है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मींस आपने सिर्फ 2 से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो x स्क्वायर थोड़ी है आपके पास सिर्फ डिवाइजर तो ये पूरा है, इन सारों को उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो 2 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे।
जब आप 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -2x। कितना आएगा -2x। अब एक और चीज है यहाँ पे, अब मे बी यू विल गेट कंफ्यूज कि मुझे कहाँ पे लिखना है, ये -2x कहाँ आएगा, यहाँ लिखना है मुझे, यहाँ लिखना है या यहाँ लिखना है। अब ऑर्डरली आप, जाहिर सी बात है मे बी कंफ्यूजन हो जाएगा क्रिएट कि आप ऑर्डरली यहाँ पे लिख देंगे, ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन नहीं, लाइक टर्म्स को जहन में रखते हुए हम -2x आया है ना आपके पास, -2x ये किससे कंपेयर होता है आपके पास 5x से, तो सो वी विल राइट इट 5x के नीचे हम इसको लिखेंगे -2x। ठीक है, ये जहन में लाइक टर्म्स को जहन में रखना है। ठीक है, तो लिख देंगे हम, यहाँ आ गया आपके पास क्या 5x। अब तीसरा साइन आपने फिर से एडिशन का दे दिया, तो ये बनता है 5 + 5x और +2x हो गया 7x, एंड यहाँ से -3x² एज इट इज, उसको एज इट इज ही उतारा आपने नीचे, एंड यहाँ पे -3। जब आप वहाँ डिवीजन करते हैं, दूसरा जो डिवीजन वहाँ पे आप एक एक डिजिट को नीचे उतारते हैं, यहाँ पूरी बाकी जो एक्सप्रेशंस बचेंगी, बाकी जितने भी टर्म्स बचेंगे उनको आप डायरेक्टली नीचे ले आ सकते हैं। अब आपने क्या लाना है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है इस डिवाइजर को, यहाँ पे पहली टर्म को अब आपने लाना है ये वाला 3x², यानी आपने पहली ही टर्म पे कंसंट्रेट करना है, दूसरी के साथ क्या होगा उसका क्या नहीं होगा उससे कोई लेना देना नहीं, पहली पे कंसंट्रेट करना है, पहली टर्म लाने की कोशिश करनी है। किससे, यहाँ जो आपका क्या कहते हैं फर्स्ट वाली टर्म होगी, सिंगल है वही लानी है, वो आएगी, सवाल पैदा नहीं होता है, वो आएगी, वो लानी है आपने। हाँ, इन केस ऐसा हो सकता है कि कब नहीं आएगी, इफ पावर आपके पास यहाँ 2, पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, अब ये होगा ही नहीं, अब इस केस में डिवाइड ही नहीं होगा, ये नहीं ना होगा, इस केस में डिवाइड नहीं होगा। जहां पे डिवाइड अब कहाँ होगा, आप देखते हैं जब आप डिवाइड करते हैं, जनाब मान के चलते हैं मुझे 15 को 4 से डिवाइड करना है, 4 3 12 हो गया, आपके पास क्या बचा यहाँ 3 बचा, तो ये 3 जो है डिवाइजर से छोटा हो गया, यहाँ से आगे डिवीजन परफॉर्म नहीं करते हैं। अर्लियर क्लासेस में, जो लोअर क्लासेस है वहां की बात कर रहा हूँ, ऊपर तो है वहां पूरा खत्म करना पड़ता है, डेसिमल में लाते हैं, लेकिन यहाँ से आगे डिवीजन परफॉर्म नहीं करते हैं। तो सिमिलर तरीका है यहाँ पे भी आपके पास, जब पावर छोटी हो जाए, यानी डिवाइजर से छोटी पावर हो जाए, फिर आप डिवीजन इसको आगे डिवाइड नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन भी है ना, यू हैव टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्या है क्वेश्चन, राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, यहाँ पे पावर क्या है 2 है, अब ये होगा, और डिफरेंट हो ही नहीं सकता, डिफरेंट थोड़ी होगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं आपको कि यहाँ अंदर से क्या कहते हैं डिविडेंड में होगा YZ तो बाहर से होगा X, ऐसा नहीं, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा, जो डिवाइड होगा वही आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। चलो जी, अच्छा कहाँ थे हम, हाँ हमने -3x² लाना है, किसको मल्टीप्लाई, x² को मल्टीप्लाई करके, यानी यहाँ लिखूंगा मैं, x² को मल्टीप्लाई करना है, -3x² लाना है, यहाँ लिख रहा हूं, यानी यहाँ दिया है मल्टीप्लायर दिया है, आपने इसको इसमें साथ में क्या लगाना, मल्टीप्लिकेंड, भाई छोड़ मल्टीप्लाई। अब यहाँ 2 चीजें आई, अब किसी को पता होंगी, नहीं भी होंगी, इसको आप कहते हैं मल्टीप्लायर, क्या कहते हैं इसको, मल्टीप्लायर, एंड ये रहा आपका मल्टीप्लिकेंड, क्या कैंट ना, मल्टीप्लिकेंड, एंड इसको आप क्या कहते हैं, ये जो आया, शाबाश कम ऑन, ये दो मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड को मल्टीप्लाई किया तो इसको क्या वाला कुव्वत, इसको आप कहते हैं प्रोडक्ट, इसको क्या कहते हैं आप, प्रोडक्ट कहते हैं। चलो ये पता, अब मल्टीप्लायर दिया है, आपने मल्टीप्लिकेंड ढूंढना है, किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कौन है, वेरी गुड, -3 से, जरा ध्यान दें, क्योंकि आपके पास क्या है -3x² है, तो x² ऑलरेडी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -3x² से, आ जाएगा -3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -3x², तो इधर लिख दीजिएगा। अब साइन का भी मसला है, अब मैं साइन यहाँ प्लस डालूं माइनस डालूं ये भी देखना है, तो आपने ये एक चीज जहन में रहे, जो यहाँ फर्स्ट टर्म जिसको आप लाने की कोशिश कर रहे हैं उसका साइन क्या है, उसका साइन क्या, बिल्कुल सिमिलर का सिमिलर लाना, आप +3x² नहीं लिख सकते, इसके नीचे नहीं लिख सकते, फिर वो नीचे और ऐड लिख सकते नीचे, लेकिन ऐड हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, तो इसके नीचे बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए, तो हम यहाँ प्लस देंगे, आएगा -3x², देखो कैसे आएगा, कहाँ आएगा, प्लस कहाँ आएगा, माइनस तो देना है, -3 दे रहा है आपने, -3 दे रहा है, अब देखो माइनस प्लस माइनस, ओके, x² × 3 3x², समझ रहे हो,
जो ऊपर है, जो यहाँ फर्स्ट जिस टर्म को आप लाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल सिमिलर का सिमिलर लाना है, डिफरेंट नहीं, साइन भी अपोजिट नहीं है, बिल्कुल सिमिलर लाना है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में तीसरा साइन लगता है, फिर वो अपोजिट साइन हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाए, जीरो हो जाएगा। तो प्लस, इसका साइन प्लस है, इसका साइन क्या रखा आपने, माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस हो गया। पहले ही कहा ना डिवाइजर को मल्टीप्लाई होता है कोशेंट से, वही हम कर रहे हैं, तो आएगा -3x का स्क्वायर, तीसरा साइन प्लस एंड खत्म, कहानी खत्म। अब क्या करना है, अब क्या करना है, -2 को मल्टीप्लाई करना है, किससे, -2 को करना है आपने किससे मल्टीप्लाई, -2 को -3 से आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, आप करेंगे 2 3 6 होता है, लेकिन आएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 6 आएगा। ओके, अब तीसरा साइन माइनस माइनस होगा, 7x एज इट इज, ये हो जाएगा आपके पास कितना, -3 -6 -9। यहाँ आप लिख सकते हैं कोशेंट जो है वो आपका क्या आया, कोशेंट क्या आया, कोशेंट हो गया x -3 एंड रिमेंडर हो गया आपके पास, रिमाइंडर हो गया आपके पास कितना, 7x -9। अब देखो यहाँ से आगे नहीं होगा ना, यहाँ से आगे होगा क्यों, क्योंकि पावर यहाँ वेरिएबल की क्या गई, इस अननोन क्वांटिटी की आइडेंटिटी की पावर क्या आ गई, इसकी पावर 1 आ गई, यहाँ 2 है तो अब ये डिवाइड नहीं होगा। सो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, जिसमें क्या आपने फाइंड करना है। अभी आपने देखा पार्ट नंबर 1 में हमने चेक किया कि gx जो है, gx को जब आपने px से डिवाइड किया, नहीं सॉरी, px को जब आपने gx से डिवाइड किया, आपने क्वेश्चन में रिमाइंडर फाइंड किया, सेम बात यहाँ पे भी है, आपने px को डिवाइड करना है gx से। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको डिवाइड करते हैं। चलिए px आप लिख दीजिएगा इन डिविडेंड, जहाँ पे आप डिविडेंड लिखते हैं, x की पावर 4 -3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, एंड gx आपका है x स्क्वायर प्लस x -1। ओके, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सी, सबसे पहले आपको आपने इस फर्स्ट टर्म को यहाँ देखना है एंड यहाँ फर्स्ट टर्म को देखना है। आपने चेक करना है इस x स्क्वायर को किससे मैं मल्टीप्लाई करूं टू गेट दिस x की पावर 4, यानी x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किसी से, x की पावर 4 लाना। तो जाहिर सी बात है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो x की पावर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो आपके पास x की पावर 4 आएगा। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से कर दीजिएगा, x की पावर 4 आएगा। पहली फुर्सत जो आपके पास है, पहली फुर्सत में आप जो आपने काम करना है वो है आपके पास, आपने इस टर्म को लाने की कोशिश करनी है यहाँ की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद, किसी से भी मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया आपके पास तीसरा साइन लगा, ये खत्म हो गया, x की पावर 4 x की पावर 4, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब जो आपने क्वेश्चन दिया उसको दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई करना है। दूसरी टर्म यहाँ पे क्या है, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यू विल गेट x की पावर 3। यहाँ x की पावर 3 नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिएगा x की पावर 3, छोटा सा लिख रहा हूँ। आप यहाँ ऐड कर सकते हैं 0x की पावर क्यूब, यानी ये है x की पावर 4, आप लिख सकते थे 0x की पावर क्यूब -3x स्क्वायर, देन -3x स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास x की पावर क्यूब वाला, अब इसके नीचे लिखना पड़ेगा मुझे x की पावर क्यूब, यहाँ आ रहा है x की पावर 3 आ रहा है, तो अब इसलिए आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यहाँ एक और टर्म यानी 0x क्यूब, वो इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ये वाला x क्यूब कहाँ ऐड करना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैंने ऐड नहीं की यहाँ पे टर्म, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस मल्टीप्लाई प्लस हो गया प्लस, आप लिखेंगे प्लस x का क्यूब। ठीक है, अब 1 को करेंगे x स्क्वायर से, आएगा -x का स्क्वायर, यहाँ तीसरा साइन इसके नीचे हो गया, प्लस -3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया -2x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ से आपके पास ये प्लस x का क्यूब एज इट इज रहेगा, प्लस 4x प्लस 5। अब नेक्स्ट क्या होगा, ओके देखते हैं। चलिए जी, x स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब लाएंगे, हम लिखेंगे आई थिंक x से करेंगे, x स्क्वायर को x से कीजिएगा, x की पावर 3 आएगा, ये माइनस दे दिया आपने, तीसरा साइन खत्म हो गया। चलिए जी, x को x से करेंगे, आएगा x की पावर 2 प्लस है तो माइनस आएगा, तीसरा साइन आपके पास ये हो जाएगा -3x का स्क्वायर, एंड -1 को किया आपने x से, आएगा -x, फिर तीसरा साइन प्लस लगा, 4x प्लस x हो गया आपके पास 5x, और उधर से 5। ओके,
अब आपने क्या लाना है, आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर को किसी नंबर से टू गेट दिस -3 x²। तो आप करेंगे -3 से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक्स स्क्वायर को -3 से करेंगे आएगा -3x का x की पावर 2 हो गया आपके पास। तीसरा साइन दे दिया, ये खत्म हो गया। x को -3 से करेंगे आएगा -3x, तीसरा साइन लग गया आपके पास। अब -1 को भी करेंगे आप मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई -3 हो गया आपके पास +3, तीसरा साइन हो गया आपके पास माइनस, ये हो जाएगा 5 + 3x बन गया 8x, 5 - 3 हो गया आपके पास +2। दिस इज योर आंसर 8x + 2, 8x + 2 हो गया आपका रिमाइंडर एंड दिस इज योर क्वेश्चन। काफी आसान था। एंड नेक्स्ट है आपके पास अब एक और पार्ट इसका है जो कि है आपके पास चौथा तीसरा पार्ट। एंड तीसरा पार्ट जो है उसमें आपके पास अब डायरेक्ट में लिख रहा हूं, इसमें px जो है उसको मैं अंदर लिख रहा हूं। px है आपके पास x की पावर 4 -5x + 6 एंड यहाँ पे है आपके पास 2 - x², 2 - x का स्क्वायर, 2 - x का स्क्वायर है, लेकिन मैं लिख रहा हूं इसको, मैं आगे इसको मैं ऑर्डर चेंज करके लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं -x का स्क्वायर + 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 का साइन यहाँ है, मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा है नंबर का साइन, किसी भी टर्म का साइन हमेशा लेफ्ट साइड होता है एंड ये टर्म इसके लेफ्ट साइड में प्लस है, कुछ नहीं है, इट मींस प्लस है, तो हम इसको लिख सकते हैं -x² + -x का स्क्वायर + 2 लिख दिया आपने। अब देखो यहाँ फिर से सेम क्वेश्चन, यहाँ आपको जरूरत पड़ी थी एक टर्म ऐड करने की, यहाँ फिर से x की पावर 2, x की पावर 4। लॉजिकली आप देखते हैं यहाँ होना क्या चाहिए था, x की पावर 4 है, डाउनवर्ड्स अगर देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास होना चाहिए था x की पावर 3, फिर होना चाहिए था x की पावर 2, वो नहीं है, ना x की पावर 3 है ना x की पावर 2 है, सीधा है आपके पास -5x। तो हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा, हम यहाँ ऐड करेंगे 0x का क्यूब + 0x का स्क्वायर -5x + 6। ओके, यही है -5x + 6, हाँ ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा -x² से, x² × x², यू विल गेट x की पावर 4 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, एंड तीसरा साइन माइनस दे दिया आपने, हो गया सबट्रैक्ट, काम खत्म इसका। ओके, नाउ 2 को करना -x² से, 2 × -x² होता है कितना, -2x², वो लिखेंगे हम x² के नीचे। देखिए अभी हमने टर्म ऐड की, नहीं की होती तो यहाँ हम कहाँ लिखते, इसलिए हमें टर्म ऐड करना पड़ा। जब आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि लॉजिकली हम देख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूरी होनी चाहिए डिग्रीज आपके पास, अगर कोई टर्म मिस है तो उसकी जगह आप 0 लगा सकते हैं। 0 वो वेरिएबल की पावर समथिंग जो भी रिक्वायर्ड हो उस जगह पे, तो तीसरा साइन लगा दिया आपने, ये बन गया आपके पास 2x की पावर 2 -5x + 6। अब इसकी जरूरत नहीं है तो हम नहीं यूज कर सकते इसको, क्या यूज करें, इसकी जरूरत आपको नहीं है। अब इस -x² को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, आई थिंक -2 से करेंगे आप मल्टीप्लाई, तभी आपके पास 2x² आएगा। x देखिए -x² × -2 हो जाएगा 2x का स्क्वायर, देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तीसरा साइन दे दिया माइनस का, ये खत्म। 2 को 2 से करेंगे आएगा आपके पास -4, वो -4 इधर लिखना है आपने, एंड अब कीजिएगा ऐड, ये आएगा -5x, तीसरा साइन आपने दे दिया +10, दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस इज योर क्वोशिएंट। हो गया, this was the question number, these were the 3 parts of question number। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 है, that is कहता है check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। आपने चेक करना है, जो आपके पास 2 पॉलिनोमियल दिए होंगे, आपने चेक करना है क्या फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल सेकंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे वो हम चेक करेंगे बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करने से हम डिवाइड करेंगे सेकंड वाले पॉलिनोमियल को किस वाले पॉलिनोमियल से, फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल। हमने डिवाइड करना है सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से, हमने चेक करना है क्या ये फैक्टर है या नहीं। सबसे पहले हम एक चीज क्लियर करते हैं, फैक्टर आप किसको कहते हैं। मान के चलते हैं आपके पास है, सपोज के मान के चलते हैं 12 है, 12 के फैक्टर क्या है आपके पास, 12 का फैक्टर कौन हो सकता है आपके पास, इसका फैक्टर 1 है, 2, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 है। These are factors of 12. Why these are the factors of 12? ये 12 के फैक्टर्स क्यों हैं? क्योंकि ये 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं।
यानी कि रिमाइंडर जो है वो आपके पास क्या आता है, 0 आता है। जरा इसमें से कोई एक उठा के देखिएगा आप, 12 को आप डिवाइड कर लीजिएगा 4 से, 4 3 12, रिमाइंडर इज योर 0। रिमाइंडर क्या है आपका, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मींस ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 लाता है, ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 लाता है, उसको आप दूसरे नंबर का क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास ये पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल विल बी द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल ओनली इफ एंड ओनली इफ रिमाइंडर आपका अगर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर अगर आपका 0 आता है तभी इस पॉलिनोमियल को आप क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। ये इस दूसरे वाले पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। ओके चलो जी, पहले आपने डिवाइड किया इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वहां भी आपने डिवाइड किया, डिवीजन परफॉर्म किया, सिमिलर तरीके से यहाँ भी डिवीजन परफॉर्म करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो लिखा है, ये डिविडेंड जो लिखा है, ये वाला पॉलिनोमियल जो लिखा है, दैट इज x की पावर 5 माइनस 4x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है आपके पास। दिस इज गिवन पॉलिनोमियल, ये आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है। चलिए सो आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया है दैट इज x की पावर 5 माइनस 4x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है आपके पास दिया हुआ पॉलिनोमियल। इसको मुझे डिवाइड करना है, ये डिविडेंड है। आप यहाँ देख सकते हैं x की पावर 5 के बाद मैंने गैप रखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा है, यही दिया है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ गैप रखा है मैंने और स्पेस रखी मैंने और फिर लिखा मैंने माइनस 4x का क्यूब। ऐसा क्यों? लॉजिकली जो होगा, पावर देखो यहाँ पावर 1 2 3, फिर क्या आनी चाहिए, पावर 4 आनी चाहिए। एंड वो 4 वाली पावर जो जिस टर्म में पावर 4 हो वो टर्म यहाँ पे मिसिंग है, वो टर्म मिसिंग है। हो सकता है यहां से, अभी आपको पता नहीं चलेगा, अभी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, चलो हम पहले लाते हैं इसको, अभी हमें पता चलेगा ये स्पेस यहाँ पे मैंने क्यों दी है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपने लाना क्या है, x, सबसे पहले आपने लाना है x की पावर 5, x की पावर 5 किसको मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, क्या लाना है, x की पावर 5 लाना है। चलो जी, तो हम x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 5 आएगा आपके पास, x की पावर 5 लाना है, वो आएगा x की पावर 3, x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x की पावर 5। लिख दो जी, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, x की पावर 3 से, क्या आया, x की पावर 5। ठीक है, ये खत्म। ठीक है, अब जो आपने लिखा है उसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे नंबर, दूसरी टर्म से। दूसरी टर्म क्या है, 3x। 3x, इट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई माइनस 3x बाय x की पावर 3। इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो जी, माइनस 3x इंटू x की पावर 3, ये हो जाएगा माइनस 3, x की पावर 1 है, x की पावर 3 है, दैट इज x की पावर 4। अब देखो क्या आया हमारे पास, x की पावर 4 आया। यह टर्म नहीं दी थी, दैट्स व्हाई आई पुट स्पेस ओवर हियर। मैंने यहाँ पे स्पेस जगह ये छोड़ी थी, जगह रखी थी, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x की पावर 4, x की पावर 4 आएगा, x की पावर 4 आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ रखी थी। अब देखो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, x की पावर 4 आया तो यहाँ आप लिख दीजिएगा, लेकिन पहले साइन देखिए क्या आ रहा है, माइनस प्लस माइनस x की पावर 3x की पावर माइनस 3x की पावर, ठीक है, माइनस 3x की पावर 4 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, अगर ऐसा दिखता है कि और 6 है, 6 के बाद डायरेक्ट 4 लिखा है और 4 के बाद डायरेक्ट 2 लिखा है, आप क्या कर सकते हैं, इसको आप प्लस 0x का क्यूब दे सकते हैं, सॉरी 0x की पावर 4 दे सकते हैं, कोई इशू। 0x की पावर 0 मीन्स 0 कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमें यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो उसलिए हम यहाँ टर्म ऐड कर रहे हैं, ठीक सर, इसलिए हम टर्म ऐड कर रहे हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, वरना हमें स्पेस देनी पड़ेगी, हमें ये पता नहीं चलेगा। वो इस केस में ऐड करना, अगर मान के चलते हैं x की पावर 3 है, डायरेक्ट होता x, फिर आप लिखते 0x स्क्वायर, क्या लिखते 0x का स्क्वायर, ये चीज भी आप लिख सकते हैं, 0x की पावर 4 मीन्स कुछ नहीं है ना, सिर्फ हमने टर्म को थोड़ा सा एक ऐड किया बस, लेकिन ये वैल्यू इसकी कुछ नहीं है। चलो जी, अब 1 को भी करना है आपने मल्टीप्लाई,
1 को किससे करना है? x क्यूब से। 1 को करो जरा x क्यूब से, क्या आता है? x का क्यूब आता है। 1 को करना है x क्यूब से, आपके पास आएगा x क्यूब, ये आएगा आपके पास x का क्यूब। चलो 1 मल्टीप्लाई बाई x क्यूब इज x का। अब हम करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो जी, यहाँ तीसरा साइन एडिशन का, यहाँ तीसरा साइन सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अब देखिएगा 0x की पावर 4 एंड यहाँ 3x की पावर 4, ये हो जाएगा 3 पॉजिटिव 3x की पावर 4, है ना। ये है ना 0 मीन्स नथिंग, 0 में ऐड करना है 3, आपके पास 3 ही रहेगा। एंड ये है -4x क्यूब माइनस x क्यूब, कितना हो जाएगा? -5x का क्यूब। जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोफिशिएंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। कोफिशिएंट्स उनके, इसका कोफिशिएंट -4, इसका कोफिशिएंट क्या है? -1 है। इसका कोफिशिएंट क्या है? -1 है। अब देखो यहाँ 3 साइन है, ये पीछे बोला भी है आपको, कितनी बार कहा है आपको कि आप जब सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं कोफिशिएंट्स को ही ऑपरेट करते हैं, बाकी जो अननोन आइडेंटिटी होती है, वेरिएबल जो होता है उसको आप एज इट इज ही रखते हैं। कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट -4, इसका कोफिशिएंट -1 है, ठीक है। आ गया -5x का क्यूब। अब इसको बाकी को सेम एज इट इज उतार दीजिएगा, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ओके। अब हमने क्या लाना है? अब आपको x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, लाना क्या है? 3x की पावर 4। तो शायद इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये x स्क्वायर से, 3x स्क्वायर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3x का स्क्वायर। 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x की पावर 4, 3x की पावर 4। चलिए अच्छा, हम कहा थे हमने मल्टीप्लाई करना है, कर दिया आपने। x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से किया, 3x की पावर 4 आया, तीसरा साइन लगा तो ये 0 हो गया। आप ठीक है, अब आपके पास है -3x को करना है 3x स्क्वायर से। 3 3 9, या आएगा -9x का क्यूब, वो लिखेंगे आप इसके नीचे, -9x का तीसरा साइन, ठीक है। हाँ ठीक है। अब क्या आएगा? ये कितना आएगा? -5 प्लस 9 हो गया 4x का क्यूब। एंड नेक्स्ट क्या है? जब आप -5 प्लस 9 करेंगे ये 4x क्यूब आएगा। 1 को भी करेंगे 3x स्क्वायर से, आएगा 3x का स्क्वायर, उसको लिखेंगे आप इसके नीचे। तीसरा साइन सब्ट्रैक्शन का, ये हो गया आपके पास कितना? -2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ओके। चलिए आगे और एक बार और हो रहा है। अभी x की पावर 3 है, अब हम x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें? x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस, किससे करेंगे? 4x से, आएगा 4x का। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं आएगी तो सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 हो गया, ठीक है। -3x को 4x से करेंगे, आएगा 12x का स्क्वायर, -12x माइनस प्लस -3 4 12, आएगा -12x का स्क्वायर, 12x का स्क्वायर। चलिए जी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, आएगा आपके पास 10x का स्क्वायर, ओके। अब 1 को भी करना है, अभी आपने 1 को 4x से करेंगे, कितना आएगा? 4x। 1 मल्टीप्लाई बाय 4x आएगा आपके पास 4x। ये आपने फिर से सब्ट्रैक्ट, ये कितना आता है? आता है -x प्लस 1। अभी होता है एक बार, ये अभी होता है ना? हाँ अभी होगा। x स्क्वायर को किससे करेंगे? 10 से, आएगा आपके पास प्लस 10, आएगा डायरेक्ट 10x का स्क्वायर। ये हो गया खत्म, हो गया 0, ठीक है। अब 3x को भी करना है 10 से, -3x मल्टीप्लाई 10 आएगा -30x, क्या आएगा? -30x प्लस दे दिया। 1 को करेंगे 10 से, आएगा प्लस 10 दिया, माइनस, यहाँ आएगा 20x माइनस 9। ये आपका क्या है? 20x आएगा, नहीं सॉरी 20 नहीं 29x माइनस 9 प्लस 1 -10 कितना होगा? -9। तो देखिए अब हम करने क्या जा रहे थे? हम कर रहे थे, वी वर चेकिंग दैट इफ this polynomial, if first polynomial is a factor of second polynomial or not।
हमने डिवाइड परफॉर्म किया, डिवाइड करने से वी डिडंट गेट रिमाइंडर एज जीरो, रिमाइंडर हमें जीरो नहीं मिला, सो हम कहेंगे कंक्लूड दैट देयरफॉर फर्स्ट polynomial is not a factor of second polynomial, फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड वाले का फैक्टर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे। वन। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी आपने चेक करना है वेदर द सेकंड पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल और नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का हम करने जा रहे हैं। आपके पास फर्स्ट पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास? फर्स्ट पार्ट है t² - 3 एंड दूसरा पॉलिनोमियल जो है 2t⁴ प्लस 3t⁵ एंड माइनस 2t⁵ -9t। ओके, ये है आपका क्वेश्चन। चलो जी लिख दीजिएगा 2t⁴ प्लस 3t⁵ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ये है आपके पास पॉलिनोमियल फर्स्ट एंड t² - 3 कर दीजिएगा। t² - 3 करेंगे हम मल्टीप्लाई, ये t⁴ है। सबसे पहले आपने t² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो t⁴ आएगा, वो है आपके पास t⁴ आएगा, लेकिन 2 भी चाहिए आपको तो 2 दे देंगे हम इसको, 2t⁴ आएगा 2t⁴। ये कर दीजिएगा माइनस, यू विल गेट 0, खत्म। एंड -3 को करना है 2t² से, -3 मल्टीप्लाई 2t², -3 2 हो गया 6, -6 आएगा -6t² -6t⁵ तीसरा साइन यहाँ पे ये उतार दीजिएगा सेम, 3t⁵, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 4t² -9t -12। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? t² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3t³ आएगा। अब हम करेंगे इसको 3t से मल्टीप्लाई, कर दीजिएगा, आएगा आपके पास 3t⁵, यू विल गेट, सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, 0 आ गया, -3 को 3t से करेंगे आएगा -9t, हो गया काम खत्म, ये भी 0। अब इसको उतारना है आपने नीचे 4t का t⁵ -12। अब आपके पास क्या है? t² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4t² आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 प्लस 4 से, सिर्फ 4 से, t² मल्टीप्लाई 4t⁴, you will get 0, -3 मल्टीप्लाई 4 -12 प्लस 0। हम लिखेंगे यस, सेकंड पॉलिनोमियल is a factor of first polynomial। सो ये था आपके पास पार्ट नंबर फर्स्ट। एंड इसके बाद हमारे पास आपको मैंने पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट किए एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स किए। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट रहा है, आई एम गिविंग यू इट एज योर होमवर्क, ये आप खुद सॉल्व करेंगे ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। 5 पार्ट्स मैंने किए क्योंकि सिमिलर है, डिवाइड करना है 1 में भी एंड 2 में भी। मैं टोटल 6 पार्ट्स हैं एंड 6 में से मैंने 5 कर दिए, एक आपके लिए रखा है। उम्मीद है कि एक पार्ट आप आसानी से सॉल्व कर सकते। चलिए आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, obtain all other zeros of 3x⁴ plus 6x³ - 2x² - 10x - 5 if 2 zeros are √5/3 and -√5/3। आपके पास 2 जीरोस दिए हुए हैं ऑलरेडी पॉलिनोमियल की, एंड पॉलिनोमियल ये है आपके पास, ये है आपका पॉलिनोमियल, एंड इसके बाकी जितने भी जीरोस हैं वो आपने फाइंड करने हैं। अगर आपको याद हो जो आपका पॉलिनोमियल होता है उसके डिफरेंट जीरोस निकलते हैं,
क्योंकि ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी 4 से ज्यादा टर्म, 4 से जहाँ 5 टर्म्स है आपके पास, इसके बहुत सारे जीरोस निकलेंगे आपके पास। आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा, फिर क्वाड्रेटिक पढ़ा, क्यूबिक पढ़ा, फिर उसके बाद मोर देन 3 टर्म्स वाले भी पढ़े। अब इसका आपने क्या निकालना है, इसके भी जीरोस निकालने हैं आपने। अभी जो क्वेश्चन नंबर, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में प्रीवियस लेक्चर में किया था, आपने डिवीजन किया था, आपने वहां फैक्टर चेक किया था, क्या सेकंड पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, वहां आपने चेक किया था। अगर रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर वाज 0 देन द सेकंड पॉलिनोमियल वाज फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल, ऐसा था। अब देखो ये जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया है, इसके 2 जीरोस आपके पास दिए हैं, 2 जीरोस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान के चलते हैं आपके पास होता है अब मुझे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एग्जांपल बोलो। यहीं से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास होता है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसके 2 जीरोस निकालने हैं हमने। जीरोस निकालने से पहले आपके पास फैक्टर निकलता है, समझ रहे हो, जीरोस निकालने से पहले आपके पास फैक्टर निकलता है। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ऐसा ही आएगा ना, 8x स्क्वायर 4 2 8। हाँ चलिए जी, फिर क्या होता है x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। ध्यान रखिएगा x माइनस 4, दूसरा हो गया x प्लस 2। ये दो निकले आपके पास, क्या निकले, x माइनस 4 और x प्लस 2 क्या निकला, फैक्टर। x माइनस 4 x प्लस 2 फैक्टर्स निकले। तो x निकलेगा यहां से, एक तो निकलेगा 4, दूसरा निकलेगा माइनस 2। ये दो हो गई जीरोस, समझ रहे हो, ये दो हो गई जीरोस। जब आप करेंगे टेक x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, तो x डायरेक्ट निकलेगा आपके पास कितना, 4 निकलेगा ना, ये 4 उधर जाएगा, पॉजिटिव 4 हो जाएगा। तो जब आपके पास फैक्टर दिया है तभी आपके पास जीरोस निकलेगा, समझ रहे हो। आप देखो यहाँ क्या दिया है, यहाँ जीरोस दिए हैं, यहाँ जीरो। अगर आपके पास नेगेटिव 0 निकलता है, नेगेटिव 0 निकलता है तो फैक्टर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फैक्टर क्या है, पॉजिटिव, x प्लस 2। पॉजिटिव 0 है, पॉजिटिव 0 है यानी प्लस 4 है x की, ये तो उस समय क्या होगा, आपका फैक्टर माइनस में होगा। अभी जो आपके पास दिया है, यहाँ दो जीरोस हैं, इनको आपने एज ए फैक्टर लिखना है। क्या करना है, एज ए फैक्टर विद x, जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज हुआ है उसी के साथ हम इसको विद ये क्या कहते हैं, फैक्टर लिखेंगे। हम लिखेंगे 2 जीरोस जो आपके पास दिए हैं, 2 जीरोस आर, 2 zeros are √5/3 and minus √5/3, जो के आगे आपके पास बनेगा x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3। लिख सकता हूं ना मैं, फैक्टर लिखा ना मैंने, तभी तो ये चीज मैंने आपको करवाई। जब आपके पास जीरोस होता है उससे पहले वो फैक्टर होता है, अभी जीरोस है उसको मैंने अब फैक्टर की फॉर्म में लिखा, फैक्टर लिखा मैंने, क्योंकि आपने पॉलिनोमियल में देखना है वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, वही अगर y होता मैं y माइनस लिखता, y प्लस लिखता। अब ये बन गया, आप जानते हैं दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस b इंटू a प्लस b, है ना। तो जो कि होता है x का स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 5/3, क्योंकि ये रूट जो है वो 5 पे भी है, पूरी फ्रैक्शन पे है, 2 और रूट हो जाएगा कैंसिल, बाकी बचेगा 5/3। ये निकला आपके पास, अब क्या, ये निकला आपके पास फैक्टर, तो ये थे। अब आपके पास ये निकला पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल जिसको आप यूं कह सकते हैं, gx कह सकते हैं आप इसको, gx अभी आपने पढ़ा था ना, px को डिवाइड करना था आपने gx से, ये gx निकला। नाउ अब जीरोस निकालने के लिए हमने पीछे क्या किया था, डिवाइड किया था। सेम बात हम यहाँ करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इस gx से हम डिवाइड करेंगे। आप देख के शायद ये डर गए होंगे, ये इसमें फ्रैक्शन है, कोई मसला नहीं है, फ्रैक्शन है तो हम फिर भी इसको डिवाइड आसानी से कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। चलिए जी, हम लिखेंगे पॉलिनोमियल आपके पास जो दिया है यहाँ पे, इसको लिखिएगा यहाँ पे 3x की पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। यहाँ लिख रहा हूँ, किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर माइनस 5/3। यहाँ आप लिख सकते हैं, नाउ डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल
गिवन पॉलिनोमियल y किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से आप डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिएगा, आते हैं हम डिवाइड करें। चलिए चलो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करिए, इससे डिवाइड करना है इस पूरे पॉलिनोमियल को। सबसे पहले आपने ढूंढना है एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 3x की पावर 4 आ जाए। ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे शायद 3x की पावर 2 से, है ना, तभी तो आएगा ना 3x की पावर 4, x की पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 4। लिख दीजिएगा क्या लिखना है हमने ऊपर, 3x की पावर 2 हो जाएगा 3x की पावर 4। तीसरा साइन खत्म, ठीक है ना। अब लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, जो दूसरा आपका वहां दूसरी टर्म है उसको भी उस कोशेंट से करना है। इसको -5/3 को मल्टीप्लाई करना है 3x की पावर 2 से। यहाँ क्या होगा, ये 3 और वो 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, -5x का स्क्वायर। आसान है, कोई मसला नहीं है, -5x²। अब x स्क्वायर को हम कहाँ लिखेंगे, 2x²। यस, हम लिखेंगे इसके नीचे -5x का स्क्वायर। तीसरा साइन, ठीक है ना, कैंसिल कहाँ होगा, ये आएगा 6x³ एज इट इज, -2 + 5, बाकी बचेगा आपके पास +3x का स्क्वायर -10x -5। हो गया ना। अब नेक्स्ट क्या करना, अब आपने 6x³ ढूंढना है, 6x की पावर 3 ढूंढनी है, शायद हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 6x से, है ना, 6x से ही करेंगे। चलो करो जरा, x² × 6x कितना आएगा, x × x हो जाएगा x का क्यूब और 6 है ना, तो लिखेंगे हम, कर दीजिए मल्टीप्लाई, आ गया 6x का क्यूब, तीसरा साइन एंड खत्म। तीसरा साइन 6x - 6x³ - 6x³ 0 हो गया। अब 5/3 को करना है, किसको, 5/3 को किससे, 6x से, दोनों से करते हैं ना, 5/3 को 6x से, ये आएगा 2, आएगा कितना 10x, यहाँ पे माइनस है साथ में, है ना, वेरी गुड, -10x प्लस खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, 3x की पावर 2 - 5, यहाँ आपके पास x² है, 3x² लाना है, सिर्फ हम करेंगे 3 से, शाबाश, किससे करेंगे, 3 से, +3 से, तो आपके पास आएगा 3x की पावर 2। अब 5/3 को करना है किससे, किससे, 5 से, सिर्फ 3 से, 5/3 को 3 से, तो ये कितना आएगा आपके पास, सिर्फ -5, क्योंकि इसका 5 माइनस है, प्लस रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, हमने लिखना है, अब यहां से कर रहा हूं, वी नो दैट, आपको अगर याद हो हमने पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एल्गोरिथम में पढ़ा था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। वहां आपके पास क्या दिया था, वहां आपके पास ऐसा दिया था a = bq + r। मैंने एक चीज कही थी, ये जो a = bq + r होता है ना, ये आपका असल में डिवीजन होता है, जो हमने डिवीजन अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है वही डिवीजन होता है, उसी को यहाँ इंप्रोवाइज करके एक अलग सा नाम दिया गया, a = bq + r। ये आपका क्या होता है, डिविडेंड होता है। और यहाँ पे हम पॉलिनोमियल में हैं, हम पॉलिनोमियल के हिसाब से इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p of x यानी डिविडेंड इज इक्वल टू g of x डिवाइजर इनटू q of x कोशेंट प्लस रिमाइंडर r of x। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलो या एल्गोरिथम, ठीक है, p of x बराबर है g of x इनटू q of x प्लस r of x, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। अब देखो यहाँ आप इससे लिखेंगे, हम लिखेंगे p of x यहाँ से पॉलिनोमियल है, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, ये p of x को मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ g of x को लिख रहा हूँ। g of x कितना है, x² - 5/3, यह है g of x, एंड उसके बाद q of x यानी कोशेंट आपका कितना है, कोशेंट 3x की पावर 2 + 6x + 3, ओके, प्लस r of x कितना है, 0, यानी कि डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट शुड बी इक्वल टू दिस p of x।
एक्स इसके इक्वल होगा, ये होगा। हम फिलहाल इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि आप फाइंड क्या करने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू फाइंड 2 मोर जीरोस एक्सेप्ट दीज 2। इसके और इसके अलावा 2 और जीरोस निकालने हैं आपने। अब हम कैसे करेंगे, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना, इसको हम अब करेंगे स्प्लिट, निकल गया आपके पास क्या, 2 जीरोस। ठीक है, इसको मैं एज इट इज रख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं नीचे नहीं ले रहा हूं, ये एज इट इज, क्योंकि इसको आपने कुछ नहीं करना अब सॉल्व, ये आपका फैक्टर दिया हुआ है, ये डिवाइजर दिया है, इसको कुछ नहीं करना, अब इसको करना आपने स्प्लिट। चलो जी, इसको लिख सकते हैं हम 3x का स्क्वायर, 3 3 9 होता है ना, प्लस 3x प्लस 3x है ना, चेक कर सकते हैं आप मिडिल टर्म स्प्लिट में इसको। 3 3 9, 9x का स्क्वायर आता है, एंड इन दो को मल्टीप्लाई करो, 3 3 9x का स्क्वायर, 3x प्लस 3x 6x हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट। अब लकीली यहाँ पे आपके पास सारे 3 आ गए, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, 3 कॉमन, अंदर से बचेगा x प्लस नहीं 3x कॉमन, 3x कॉमन, अंदर से बचेगा x प्लस 1, 3x इंटू एक्स, 3x का स्क्वायर, 3x इंटू 1 3x, वहां से कॉमन क्या 1 नहीं 3 कॉमन, 3x और 3 में से कॉमन क्या आएगा 3, और फिर बचेगा वहां पे x प्लस 1, क्या आया, एक आया 3x प्लस 3, दूसरा आया x प्लस 1, एक लिखेंगे हम 3x प्लस 3, दूसरा हो गया 3x प्लस 3x नाउ x प्लस 1, 3x प्लस 3 और x प्लस 1। अब यहीं से हम डायरेक्ट कह सकते हैं, कैन यू टेल मी कि इसका क्या निकलेगा 0 और इसका क्या निकलेगा, उसका तो आसान है, उसका क्या निकलेगा 0, वो क्या निकलेगा x इज इक्वल टू -1, वो निकलेगा x इज इक्वल टू -1। ठीक है, एंड इसका क्या निकलेगा, शाबाश, इसका क्या -1 डिवाइड होगा, क्योंकि आपके पास है 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, तो दोनों निकले आपके पास क्या -1, दोनों -1, देयरफॉर आप लिख सकते हैं अब 2 zeros आर -1 एंड -1, यही आपका क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे इस डिवाइजर को क्यों नहीं कुछ किया, अब ये फैक्टर दिया था, इसके साथ आपको कुछ लेना देना नहीं। अब हाँ, अगर आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं क्या जो क्वेश्चन किया वो ठीक है या गलत है, आपने इसको सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, यही आएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डिवाइजर यहाँ दिया है, डिवाइजर है, एंड ये क्या है, ये आपका कोशेंट है, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके तो ये सॉल्व किया ना हमने, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके ये पूरा डिवाइड किया, तो डिवाइजर सॉरी कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर तो ही ये पॉलिनोमियल होता है सारा, तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दीज आर द 2 zeros, -1 एंड -1। On dividing x cube -3x square plus 2x plus 2 by polynomial gx, जब आपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को डिवाइड किया किससे, gx से, कोशेंट एंड रिमाइंडर, कोशेंट और रिमाइंडर, कोशेंट आया ये एंड रिमाइंडर आया आपका ये -2x प्लस 4, फाइंड gx, आपने gx फाइंड करना, डिवाइड तो किया है, कोशेंट और रिमाइंडर दिया है, आपने फाइंड क्या करना है g ऑफ x, यानी डिवाइजर आपने फाइंड करना है। ओके, चलिए जी हम लिखेंगे we know that p of x is equal to g of x into q of x plus r of x, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज हमें मालूम है। अब देखो आगे नेक्स्ट क्या है, p ऑफ x दिया है, p ऑफ x कौन सा है, दिस इज योर p ऑफ x, यानी x का क्यूब -3x की पावर 2 प्लस 2 ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू g ऑफ x, व्हाट इज योर g ऑफ x, फाइंड करना है, g ऑफ x इनटू q ऑफ x दिया है, कोशेंट आपका ये है x -2
एंड रिमाइंडर आपका दिया हुआ है प्लस, रिमाइंडर कितना है -2x प्लस 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो ये x -2 जो आपका q ऑफ x है, कोशेंट एंड रिमाइंडर, ये आपका q ऑफ x इस यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको हम इधर लाएंगे डिवाइड में कर देंगे। ठीक है, ध्यान इधर रखिएगा, x³ -3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, अब लिखेंगे हम x -2। ठीक है, वहां से वो x -2 ट्रांसपोज किया मैंने LHS की तरफ, इधर लाया, शिफ्ट किया तो डिवाइड में चला गया, और वहां है -2x प्लस 4, ये आपका 4 है, -2x प्लस 4 है, यानी ये है आपके -2x प्लस 4 को जब आप वहां से इधर लाएंगे, क्योंकि उसको भी हम लाएंगे ना इधर, तो ये बनेगा आपके पास प्लस 2x माइनस 4। एक ही स्टेप में मैंने सारा कर दिया, इज इक्वल टू g ऑफ x। एक बार फिर से देखो मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाई में था, ट्रांसपोज किया, डिवाइड में गया, यहाँ -2x है, इधर आया +2x बना, वहां +4 है, इधर आया -4 हो गया। ओके, नेक्स्ट हो गया आपके पास क्या, ओके, तो यहां से -2x लाया, +2x बना, +4 लाया, -4 हो गया। देखिएगा नेक्स्ट क्या होगा, आगे फिर से सॉल्व होगा। यहाँ पे लाइक टर्म्स आ रही हैं आपके पास, x का क्यूब ऐसे ही, -3x का स्क्वायर ऐसे ही, 2x में ये 2x ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये लाइक टर्म है, ये 2x, ये वाला 2x एंड ये वाला 2x लाइक टर्म है, ये हो जाएगा आपका +4x। ओके, एंड +2 - 4 -2 डिवाइडेड बाय x -2 इज इक्वल टू g ऑफ x। अब फाइंड करने क्या जा रहे हैं हम, g ऑफ x। यहां से आगे आई थिंक यू मे गेस नाउ कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है अब यहां से, क्योंकि यहां आपके पास देखो ये वाला पॉलिनोमियल है, इसके डिवाइड में दूसरा पॉलिनोमियल है, तो हम इस वाले को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका निकल जाएगा g ऑफ x। ठीक है, हमने x -2 से डिवाइड करेंगे, हमने इसको x -2 से डिवाइड करना है। चलो जी, यहाँ पे हम डिवाइड परफॉर्म करेंगे, x का क्यूब -3x का स्क्वायर डिवाइड करो प्लस 4x -2 x -2। ओके, चलो जी डिवाइड करेंगे इसको। सबसे पहले आप x को मल्टीप्लाई कीजिएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से, आएगा x की पावर 3, खत्म। 2 को करेंगे x स्क्वायर से, -2x स्क्वायर, तीसरा साइन प्लस हो जाएगा -x का स्क्वायर प्लस 4x -2। अब स्टेप, हाँ चलो जी, x को किया -x से, आ गया आपके पास -x का स्क्वायर, -2 को करेंगे -x से, हो जाएगा आपका कितना, +2 ऑफ x। x को किया आपने x से, आ गया -x का स्क्वायर प्लस तीसरा साइन, तो खत्म। ठीक है, -2 को करेंगे -x से, हो जाएगा आपका 2x, माइनस बचेगा नीचे x माइनस ये बचेगा ना 3x में से 2x, बाकी कितना बचा, x एंड 2 एज इट इज। x को अब हम 1 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1, यहाँ आएगा x, तीसरा साइन, -2 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा -2 ये भी खत्म। एंड देखो हम फाइंड करने क्या जा रहे थे, g ऑफ x, तो आपका g ऑफ x, देयरफॉर g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। और है क्या क्वेश्चन में, आल्सो फाइंड अदर जीरोस, नहीं। सो ये था आपका क्वेश्चन, आपने फाइंड किया, ये था आपका g ऑफ x, क्योंकि यहाँ g ऑफ x आपने इसको डिवाइड किया ना। अब ऐसा नहीं सोचना कि आपने क्या कहते हैं डिवाइजर, यहाँ हमारे पास जो होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वो होता है इसके बराबर, वही चीज है हमने की, वही चीज की है, लेकिन यहाँ डिफरेंट चीज दी हुई थी। आपके पास डिवाइजर नहीं दिया था, तो कोशेंट दिया था, हमने कोशेंट से डिवाइड किया, हमने इसको कोशेंट से डिवाइड किया, फिर gx लिख लेगा। अगर क्या कहते हैं gx दिया होगा तो आप कोशेंट फिर निकाल सकते हैं। हमारे पास जो अभी कोशेंट निकला
दैट इज योर जी ऑफ एक्स, यानी कि वो आपका है डिवाइजर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल p of x, g of x, q of x and r of x which satisfy the division algorithm and फर्स्ट पार्ट आपने एग्जांपल्स देनी है। किस चीज की एग्जांपल्स देनी है आपने? p of x की भी, g of x की भी, q of x की भी एंड r of x की भी, ये सारी एग्जांपल्स देनी जिसमें वो एग्जांपल ऐसी हो कि आपका डिग्री ऑफ px सेटिस्फाई हो जाए डिग्री ऑफ qx से, यानी जो px की डिग्री होगी, समझ रहे हो, यानी जो आपका डिविडेंड होगा उसकी जो पावर होगी वहां पे हाईएस्ट पावर वो होनी चाहिए कोशेंट की भी हाईएस्ट पावर। फिर इसको आपने सेटिस्फाई भी करवाना है, फिर आपने इसको सेटिस्फाई भी करना है। अभी आपने जो किया था p of x इज इक्वल टू g of x इंटू q of x, ये चीज भी आपने सेटिस्फाई करनी है। g of x इंटू q of x प्लस r of x, ये चीज सेटिस्फाई भी करनी है जिस चीज की आप एग्जांपल देंगे। चलिए हमारे पास पहला पार्ट है जिसमें आपने p of x की डिग्री इक्वल दिखानी है किसके? q of x। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में we know that p of x is equal to g of x into q of x plus r of x, ये हमने पढ़ा, ठीक है। अब हमें एग्जांपल देनी है किसकी? ऐसा पॉलिनोमियल हमने निकाल लेना है खुद रैंडम कोई भी एग्जांपल, लेकिन वो एग्जांपल इस चीज को सेटिस्फाई करे और उसमें डिवाइड करने से आपका जो डिवाइड करने से ही तो क्वोशिएंट आता है ना, डिवाइड करने से ही क्वोशिएंट आता है। जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड और क्वोशिएंट की हाईएस्ट डिग्री सेम होनी चाहिए। डिविडेंड और क्वोशिएंट की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो सेम होनी चाहिए। मान के चलते हैं हम डिग्री सेम होनी चाहिए। हम ऐसा करेंगे, लेट अस सपोज 6x की पावर 2 प्लस 2 ऑफ x प्लस 2, लेट अस सपोज इज px, मान के चलते हैं ये आपका px है। 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आपका क्या है? p ऑफ x। अब हमने क्या लेना है? q ऑफ x। q ऑफ x खुद लेना है ना, उसको हम डिवाइड करेंगे, कोशेंट से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलता है? फिर आपका डिवाइजर निकलता है, डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट निकलता है। जब आप px को, डिविडेंड को अगर आप डिवाइड करेंगे किससे? डिविडेंड को डिवाइड करेंगे कोशेंट से, डिविडेंड को डिवाइड करेंगे कोशेंट से, निकलता है आपका डिवाइजर। डिवाइजर से डिवाइड करेंगे डिविडेंड को, निकलता है आपका कोशेंट। अभी जो चीज हमने क्लियर की, अभी जो चीज हमने पढ़ी, ध्यान रखो, px एंड g ऑफ x, हमने q ऑफ x दिखाना है, g ऑफ x मान के चलते हैं इज 2। जरा हम डिवाइड करके देखते हैं क्योंकि हमें डिग्री दिखानी है ना। मान के चलते हैं ये आपका px है, ये आपका px एंड gx क्या है? आपका 2 है। जरा हम डिवाइड करते हैं। नाउ डिवाइड किसको? p ऑफ x को किससे? g ऑफ x। चेक करेंगे क्या डिग्री सेम आएगी, यानी डिविडेंड और कोशेंट की डिग्री सेम आएगी या नहीं आएगी। जरा चेक करते हैं हम। 6x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करेंगे हम। 2 कितना आएगा यहाँ पे? 3x का स्क्वायर है ना। 2 3 जा 6x का स्क्वायर, खत्म आपका, ठीक है। अब क्या आपके पास 2x प्लस 2 है। फिर से 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1x। 2 को शायद x से करना पड़ेगा, 1x के मींस x से करेंगे। 2 को हम x से करेंगे, आपका आ जाएगा 2x, खत्म। अब क्या बचा? 2 बचा। 2 को करें आप किससे? 1 से, आएगा खत्म, 0। अब देखो आपका qx क्या आया यहाँ पे? q ऑफ x क्या आया? q ऑफ x आया 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ध्यान देखिए, ध्यान रखिएगा इधर। qx क्या आया? 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड आपका px क्या है? 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। जरा
now you can compare the degree of px and degree of qx. डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx आप कंपेयर कीजिएगा. देखो हाईएस्ट डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री 2. सो ये वाली एग्जांपल आपकी क्या है, एक्यूरेट है, यानी सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम. यही आपने सेकंड पार्ट में भी, इसके दो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है उनमें भी आपने एग्जांपल्स चूज करनी है और डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई करना है. यानी दूसरे पार्ट में आपके पास दिया है, दूसरे पार्ट में डिग्री ऑफ q ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ r ऑफ x दिखाना है. रिमाइंडर की डिग्री आपने इक्वल दिखानी है किसके, qx के. जो रिमाइंडर में डिग्री आएगी वही कहां पे होगी, qx पे. वही आपका qx यानी कोशेंट में डिग्री होगी, ये आपने शो करना है. इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. सेकंड और थर्ड पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है. सो दिस वाज द एक्सरसाइज 2.3 एंड इसी से आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया.